आज हम बात करेंगे उस बदलाव की जिसने इतना ध्यान पूरी तरीके से पूरे दिन भर खींच के रखा, और वो था कि उपराष्ट्रपति कौन होंगे। तो आपको बता दें कि अब ये तय हो चुका है कि 17वें उपराष्ट्रपति जो है वो एनडीए के जो उम्मीदवार थे सीपी राधाकृष्णन, उन्हें बना दिया गया है। आखिर कौन है सीपी राधाकृष्णन और उनकी ये नियुक्ति किन मायनों में अहम है, उनका सफर कैसा रहा है, जरा इस पर हम बातचीत कर लेते हैं। देखिए, सुबह से जैसे हलचल देखने को मिली तो उम्मीद तो यही जताई जा रही थी कि जिस तरीके से एनडीए के पास पूरा इसमें कहें तो अंक गणित का जो हिसाब था वो काफ़ी ज़्यादा उनका पलड़ा भारी था, वही चीज़ देखने को मिली कि जो वोटिंग परसेंटेज या जो वोट्स मिले हैं सीपी राधाकृष्णन को, वो जो महागठबंधन, इंडिया महागठबंधन के जो उम्मीदवार थे उनसे ज़्यादा मिले हैं। सीधे तौर पर यहाँ पर हमने देखा कि किस तरीके से जो पूरी एकजुटता थी एनडीए के जितने भी तमाम सांसद थे उनके बीच में, और संसद में जिस तरीके से उम्मीद की जा रही थी कि हो सकता है क्रॉस वोटिंग हो, लेकिन ऐसा कुछ देखने को हालांकि मिला नहीं। ये भी साफ आपको बता दें कि यूपीए की तरफ से भी तमाम जितने सांसद थे वो मौजूद रहे, सबकी प्रेजेंस यहाँ पे देखने को मिली, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई क्रॉस वोटिंग देखने को यहाँ पर मिली हो। लेकिन क्योंकि सुबह से माना जा रहा था, ये तय था, क्योंकि एनडीए के पास बल संख्या ज़्यादा थी, आंकड़ा उनके पास काफ़ी ज़्यादा सुनिश्चित था, जो एक सीपी राधाकृष्णन को जो कहें तो एक कंफर्टेबल विन वो जिताकर गया है। अब इसके मायने क्या है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिरकार ये जो सीपी राधाकृष्णन बने हैं, इनके जीत के इसके मायने क्या है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये दक्षिण भारत से आते हैं, तमिलनाडु से ताल्लुक रखते हैं। ऐसे में अगर देखा जाए तो तमिलनाडु में बीजेपी का अगर इतिहास की बात की जाए तो कोई बहुत बड़ा इतिहास या कोई उनका खास दबदबा देखने को नहीं मिलता है तमिलनाडु, या फिर दक्षिण भारत की भी बात करें। ऐसे में जो उन्होंने चेहरा सामने रखा उपराष्ट्रपति के लिए, उससे इतना तो साफ हुआ कि कहीं ना कहीं वो एक राजनीतिक मास्टर स्ट्रोक भी था जो एनडीए सामने लेकर आई। अब जब वो उम्मीदवार पहले उनको चुना गया, अब वो जीत गए हैं, तो जाहिर सी बात है कि एनडीए अब यही चाहेगा कि जो उनकी एक पकड़ दक्षिण भारत में देखा जा रहा था कि कमज़ोर है, तो अब शायद इन जीत के बाद बीजेपी जो है अब उसे भुनाने की कोशिश ज़रूर करेगी। काफ़ी लंबे समय से जो राधाकृष्णन हैं वो बीजेपी से जुड़े हुए हैं। यही नहीं, आपको बता दें कि वो भी महाराष्ट्र के गवर्नर भी जो है वर्तमान में रहे हैं, तो ऐसे में और आरएसएस से उनका काफ़ी पुराना ताल्लुक है। तो यही कहा जा रहा था कि जिस तरीके से उनका एक वेटेज है, उनकी जो एक बात का महत्व है, वो अब देखने को मिलेगा। यही नहीं, क्योंकि अब वो उपराष्ट्रपति भी बन गए हैं, तो ऐसे में राज्यसभा में वो एक चेयरपर्सन की भूमिका भी लीड करेंगे। सीधे सीधे आंकड़े तो जो हैं वो तो यही दर्शाते हैं कि जिस तरीके से उनको एक बड़ी मार्जिन के साथ जीत हासिल हुई है राज्यसभा में, अब एनडीए को ये लग रहा है कि दक्षिण भारत में यही विन उनके लिए कहीं ना कहीं बहुत अच्छा एक मौका सामने ला सकती है। अच्छा, सबसे बड़ी बात यही है कि ये एक देखिए पद की नियुक्ति नहीं है, बल्कि दक्षिण भारत में जो बीजेपी की अगर बात की जाए तो वो एक नई शुरुआत भी करना चाह रही है। अगर आप उनकी पूरी स्ट्रैटेजी देखें तो वो जहाँ जहाँ चुनाव होते हैं, जाहिर सी बात है एक चेहरा वो ज़रूर ऐसा लेकर सामने आते हैं जिससे उनकी पैठ उस राज्य में कम से कम बन सके। अब क्योंकि दक्षिण भारत में हम देखते हैं कि महागठबंधन जो है इंडिया महागठबंधन, उसकी पकड़ ज़्यादा है, वो जाके कंफर्टेबली बात करते हैं। बीजेपी लेकिन उस तरीके से अपनी बात वहाँ शायद नहीं रख पाती, और यही कारण है कि अब जो दक्षिण भारत की तरफ जो उनका रुख हुआ है, उससे एक बात तो साफ है, काफ़ी लंबे समय से बीजेपी यही चाह रही थी कि क्यों ना वो एक ऐसा कोई मास्टर स्ट्रोक खेले जिससे दक्षिण भारत में भी बीजेपी अपना नाम आगे कर सके। और जब ये समूचे भारत में हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि एनडीए जहाँ पे लैग कर रहा है उसको एक अच्छा एक सुनहरा मौका ज़रूर मिलेगा जिसे वो भुनाने की कोशिश करेगा। तो सीपी राधाकृष्णन की ये जो पूरी तरीके से वो जीते हैं, उसकी बधाई संदेश भी अब शुरू हो गए हैं। यही नहीं, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनसे मिले, उनको फूलों का बुके दिया और उनको जीत की बधाई भी दी है। ऐसे में जितने भी तमाम विपक्ष के नेता हैं वो सामने आए, उन्होंने कहा कि हर पद की एक गरिमा, एक सम्मान होता है और उसी पद का उनको सम्मान भी करना चाहिए, जिसको लेकर अब कोई कहे तो डिफरेंसेस नहीं है। उम्मीदवार उन्होंने ज़रूर खड़ा किया था, लेकिन अब जो उम्मीदवार जीत चुके हैं अब उनकी हमें सम्मान भी करना है। तो ऐसे में कोई यहाँ पर कोई डिफरेंसेस दिखते हुए नहीं नजर आ रहे हैं एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच में। तो एक सर्वसम्मति से जिस तरीके से वोटिंग के बाद अब यहाँ पर एक मेजॉरिटी उन्होंने विन की है, तो उससे यही लग रहा है कि आने वाले जो दिन होंगे जब संसद चलेगी, तो जाहिर सी बात है कि अब जिस वो पद की, उस गरिमा की वो बात कर रहे हैं, उसका वो सम्मान भी करेंगे। और जब वो संसद के अंदर अगर कुछ कहेंगे तो शायद यही वो सांसद होंगे जो बैठे होंगे, जिन्होंने उनके लिए वोट किया है, तो वो उनकी सुनेंगे भी।
ऐसे में अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में ये जो नियुक्ति हुई है उपराष्ट्रपति की, ये बीजेपी के लिए, एनडीए के लिए कितनी फायदेमंद होगी, दक्षिण भारत में बीजेपी कितना अपना राज जमा पाएगी, ये भी देखना काफी दिलचस्प होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो उसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसी और कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर हम आपके साथ जुड़ते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।